हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हरीश फिजिक्स एकेडमी। हम चैप्टर नंबर 3 ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा आज ये लास्ट टॉपिक है मास एंड वेट हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, फिर हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये है मास एंड वेट। ये फिजिक्स के टर्म में, ये इन जनरल किसी भी टर्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि भाई मास क्या होता है, वेट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, कब मास लेना है, कब वेट लेना है। लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं मास का यूनिट लेकर, वेट का यूनिट लेकर कि भाई मास का क्या यूनिट लगाना है, वेट का क्या यूनिट लगाना है, कहाँ मास कैलकुलेट करना है, कहाँ वेट कैलकुलेट करना है। तो ये बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं भाई मास और वेट होता क्या है। तो हम क्या करते हैं, आज पढ़ते हैं हमारा क्या है, मास एंड वेट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मास एंड वेट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप कुछ भी पढ़ो, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, कुछ भी पढ़ो आप, तो आपको ये दो चीज़ें तो आनी ही चाहिए। दोनों में क्या फ़र्क होता है पता ही होना चाहिए। ठीक है, मास और वेट। तो ये मास और वेट पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ें वापस याद कर लेते हैं, रिमेंबर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ समझने के लिए, जैसा कि हमने पढ़ा था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या पढ़ा था हमने? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन था। और उसके बाद एक और टॉपिक पढ़ा था हमारा, इसी चैप्टर में हमने पढ़ा था एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या था? स्मॉल जी क्या था? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो उसके वैल्यू हमने, उसका यूनिट वगैरह सब निकाले थे। और ये हमारा जो दूसरा हमने जिस बात की न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, वो भी हमने पढ़ा था। तो हमें, आई होप आपने लेक्चर देखा होगा, आपको आता होगा। अगर आपको ये दो चीज़ें आती हैं तो ही आपको ये मास और वेट का जो डिफरेंस है समझ में आने वाला है, नहीं तो हो सकता है आपको ना आए। तो मैं यही बोलूँगा कि आप हमारा ये एक न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है और ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप समझ लो, तो मास और वेट समझने के लिए आसानी होगी। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं पहले मास से। मास क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं हम। पहले क्या करते हैं, हमारा मास क्या होता है, ये हो गया मास। ठीक है, तो मास को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द क्वांटिटी ऑफ मैटर contained by body is called mass। तो हमारा जो मास है, मास है हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इसका जो एसआई यूनिट होगा क्या होगा? एसआई यूनिट क्या लिखते हैं, जैसा आपने सुना होगा, एसआई यूनिट क्या लिखते हैं? केजी। क्या है हमारा? केजी मतलब किलोग्राम। ठीक है, ये हो गया। तो मास क्या होता है इसका? मास क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है, जो इसकी एसआई यूनिट होती है क्या होती है? केजी, किलोग्राम होती है। तो ये जो मास है, मास चेंज होने वाला नहीं है, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, जो हमारा ये मास है, ये क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये चेंज होने वाला नहीं है। ये हम चाहे अर्थ पे मास मारा रहे तो भी उतना ही रहेगा, मून पे जाए, जुपिटर पे जाए, आउटर स्पेस में भी कहीं चले जाए, तो हमारा मास क्या होता है? सेम रहने वाला है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मास क्या होता है। ठीक है, तो एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं, रिमाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमें कंफ्यूज नहीं होना है मास में और वेट में। ठीक है, तो हम और अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि जो जितना चीज़ सिंपल लगता है, जो जितना इजी होता है, इंसान क्या करता है, उसको उतना जल्दी भूलता है, उसका कंसेप्ट निकल जाता है दिमाग से। ठीक है, तो अगर हम मास की डेफिनेशन की बात करें, मास को कैसे डिफाइन करते हैं, तो कैसे करते हैं? द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन बाय बॉडी इज कॉल्ड मास। ये हो गया मास का डेफिनेशन। अब जैसा कि हमने बताया, मास क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो जो एसआई यूनिट की बात करते हो जाता है हमारा किलोग्राम। ये हो गया हमारा मास। ठीक है, अब हम देखेंगे वेट क्या होता है। ठीक है, अब क्या देखेंगे? वेट क्या होता है। तो हमारा जो अगला टॉपिक था क्या था? वेट, WEIGHT। ठीक है, वेट है। तो वेट क्या होता है कि जो हमारा अर्थ होता है,
अर्थ क्या करता है, हमारे ये जो बॉडी को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है टूवर्ड अर्थ। क्या करता है, फोर्स से क्या करता है, अट्रैक्ट करता है वर्टिकल डायरेक्शन में। वेट क्या होता है हमारा, जो हमारा अर्थ होता है उस वो अपने फोर्स की वजह से क्या होता है, अपने तरफ से अट्रैक्ट करता है वर्टिकल डायरेक्शन में। तो वेट को हम कैसे दिखाएंगे, द वेट ऑफ बॉडी, द वेट ऑफ बॉडी is the force with which earth attract the body toward, thus the weight of body act in vertical direction center of earth। ठीक है, ये हो गया हमारा वेट। ठीक है, वेट क्या होगा, द वेट ऑफ बॉडी इज फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट द बॉडी टूवर्ड सेंटर, दस द वेट एक्ट ऑन वर्टिकल डायरेक्शन टूवर्ड द सेंटर। ये क्या हो जाता है, वेट। अब अगर हम मान लेते हैं यम क्या है हमारा, मास ऑफ बॉडी है। ठीक है, हमारा मास ऑफ बॉडी कहाँ पे है, ये अर्थ है। ठीक है, तो हमारा क्या है, इफ एम इज़ द मास ऑफ बॉडी, और हमारा क्या है, जी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये हमारा क्या है, एम क्या है, मास ऑफ बॉडी है, मास ऑफ बॉडी ऑन अर्थ। जी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो हमारा वेट क्या हो जाएगा, हमारा WEIGHT, वेट क्या हो जाएगा, वेट ऑफ बॉडी, हमारी जो बॉडी है उसका वेट क्या हो जाएगा, वेट ऑफ बॉडी क्या हो जाएगा, W = mg, मतलब क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर अलग से, W = mg। ये हमारा हो गया वेट। कैसे निकालते हैं, वेट कैसे आता है ये। तो हमारा जो मास था, बीम बैलेंस होता है, उससे हमारा क्या करते हैं, मेज़र कर सकते हैं भाई हमारा मास कितना है। जबकि हमारा ये जो वेट है, ये वेट किससे मेज़र करते हैं, स्प्रिंग बैलेंस होता है, उससे हम अपना वेट निकाल सकते हैं। तो अभी जैसे कि ये क्या है, हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो हमारा ये जो वेट है ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब हमारा अगर मास की बात करें, मास हमारा क्या था कि चाहे अर्थ पे रहे, चाहे मून पे रहे, चाहे किसी भी आउटर स्पेस में चले जाए, उसका जो मास था वो सेम रहने वाला था, चेंज नहीं होने वाला था। जबकि वेट की बात करें तो ऐसा कुछ नहीं है। ये वेट क्या है, अर्थ टू अर्थ क्या रहता है, प्लेस टू प्लेस क्या होता है, ये इसका जो वैल्यू चेंज होता रहता है। ठीक है, जैसे हम देखा यहाँ अगर जी की बात कर लें, एक स्मॉल की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अभी हम पिछले ही टॉपिक में देख रहे थे, जी हमारा चेंज हो रहा था। तो ये जो हमारा वेट है अर्थ पे ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब अगर हम अर्थ के एल्टीट्यूड चेंज करेंगे तो जी चेंज हो जाएगा, ऑब्वियसली डब्ल्यू चेंज होने वाला है। अगर हम डेप्थ में जाते हैं तो भी हमारा जी चेंज हो रहा था। ठीक है, अगर शेप की बात करें, अर्थ क्या है, परफेक्ट तो स्पेरिकल तो है नहीं, वो थोड़ा फ्लैट है, तो हमारा रेडियस चेंज हो रहा था, तभी भी क्या हो रहा था, हमारा जी चेंज हो रहा था। तो अगर इसमें एक चेंज हो गया, ऑब्वियसली हमारा क्या होता है, वेट चेंज होता है। तो मास की तरह ये कांस्टेंट नहीं रहने वाला है, ये प्लेस टू प्लेस क्या होता है, हमारा वेट चेंज होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये मास और वेट का। तो ये हो गई, ये चीज़ें हो गई। अभी जो इसका सबसे महत्वपूर्ण ही जो टॉपिक आता है, इसकी जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है वह है इसका यूनिट। अब इसका यूनिट क्या होगा, अभी तो आप हमेशा कोई भी चीज़ खरीदते हो, मार्केट में जाकर केजी में लेते हो, तो ये अगर वेट मेज़र करें तो इसका यूनिट क्या था। तो जैसा कि अब हम यहाँ बात कर रहे थे, वेट ऑफ द बॉडी इज़ द फोर्स विद द विच एग्जैक्ट अट्रैक्ट है, जो भी हमने था यहाँ पे। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, फोर्स की बात कर रहे हैं। तो जो इसका SI यूनिट होगा, SI यूनिट होगा, वो क्या होगा, न्यूटन होगा। SI यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा। ठीक है, क्योंकि ये फोर्स है। अगर हम ग्रेविटेशनल यूनिट
ऑफ वेट लिखते हैं, यूनिट ऑफ वेट, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वेट लिखते हैं, वो टाइम क्या होता है केजी न्यूटन फोर्स। तो अगर हम ग्रेविटेशनल यूनिट फोर्स लिखते हैं तो ये होता है केजी फोर्स, ठीक है, केजी फोर्स होता है, ऐसा यूनिट लिखते हैं हम इसका। तो अभी लोग ये ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जो मास का यूनिट है वही वेट का भी यूनिट लगाते हैं। तो जिसका इसका मास यूनिट, तो अगर मास का यूनिट था केजी था, तो कुछ लोग क्या करते हैं वेट का भी यूनिट क्या लगा देते हैं, केजी लगा देते हैं, लेकिन वो गलत है। मास का यूनिट अलग है, वेट का यूनिट अलग है। मास का क्या यूनिट है, केजी है, और इसका वेट का यूनिट क्या है हमारा, न्यूटन है, ठीक है। वेट का यूनिट क्या है, न्यूटन है। तो अगर ग्रेविटेशनल यूनिट वेट की बात करते हैं तो हमारा किलोग्राम फोर्स होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, और ऐसे भी लिख सकते हैं किलोग्राम वेट, इसको हम क्या करते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं किलोग्राम वेट लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं केजी वेट भी लिखते हैं, केजी हम वेट भी लिखते हैं। तो अभी हमने इस टॉपिक में ये सीखा डिफरेंस बिटवीन मास और वेट, ठीक है। मास में हमने सीखा कि भाई मास का जो मास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है जिसका यूनिट केजी है। हमारा जो मास है वो चाहे एक जगह से दूसरी जगह पे जाए, चाहे आउटर स्पेस में जाए, चाहे जहाँ जाए, मास क्या रहना है हमारा सेम रहने वाला है। जबकि हमारा वेट क्या था, वेट क्या था, हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी था, ठीक है। वेट हमारा क्या था, वेक्टर क्वांटिटी था। तो अगर हम मास की बात करें, मास क्या है हमारा, कभी जीरो नहीं होगा। मास हमारा क्या होगा, कभी भी जीरो नहीं होगा। जबकि हमारा जो वेट होगा, सेंटर ऑफ क्या, अर्थ के सेंटर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम मास की बात करें, मास हम अगर मेज़र करना है हमें, तो हम बीम बैलेंस से मेज़र कर सकते हैं। जबकि वेट मेज़र करना है हम स्प्रिंग बैलेंस से मेज़र कर सकते हैं। तो ये आज के लेक्चर में ये था, हमने पढ़ा मास और वेट का, ठीक है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही था। हमने आज के लेक्चर में पढ़ा मास और वेट के बारे में पढ़ा, मास क्या होता है, वेट क्या होता है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। अब हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ, एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद। और हाँ, भूलिएगा मत,